यदि आपको हंसी मजाक, फूड कॉमेडी या उठपटांग डांस देखने हैं तो इस रील में आपके लिए कुछ भी नहीं है। बाकी रील की तरह इसको भी स्क्रॉल करो और आगे निकल जाओ। और यदि आपको आपकी या आपके किसी प्रियजन के स्वास्थ्य की चिंता है और वो मोटापे से परेशान है तो आ जाइए, आपके काम की चीज है। और मैं आपको किस्तों में बता रहा हूं एपिसोड के जरिए, और आज 18वीं कड़ी में हम प्रवेश कर रहे हैं। और आज हम चर्चा करेंगे कि शारीरिक एक्सरसाइज के द्वारा कितना योगदान इसमें रहेगा। तो और मैंने क्या सिलेक्ट किया, तो मैंने अपने लिए घूमना सिलेक्ट किया। उसका कारण यह था कि मुझे महीने में कम से कम 20-25 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है अपने बिजनेस के सिलसिले में। तो कहीं एक जगह में जा नहीं सकता, और हर सिटी में कहीं ना कहीं छोटा मोटा पार्क मिल ही जाता। नहीं मिले तो सड़कें पड़ी है लंबी चौड़ी, कहीं भी निकल जाओ, 3-4 किलोमीटर चल जाओ, 3-4 किलोमीटर वापस आ जाओ, अपना काम हो गया फ्री में। कहीं कोई इक्विपमेंट साथ रखने की जरूरत नहीं, कहीं कोई बंधन नहीं, और आराम से मैं करने लगा। अब पहले बीच में कर लेते कि घूमने के प्रकार, घूमते क्यों लोग। तो पहली बात तो यह, जो घूम रहे हैं पहले से उनके लिए नहीं है, अब जो लाइन बोल रहे हैं उनके लिए है कि भाई जो कुछ नहीं कर रहे हैं कि घर से निकलो, कभी भी निकलो, दिन में निकलो, दोपहर में निकलो, शाम को निकलो, सुबह निकलो, घर से निकलो, कुछ करो, शरीर को हिलाओ, काया को कष्ट दो। और जब हैबिट हो जाती है तो फिर आप टारगेट डिसाइड कीजिए कि आपको कब क्या करना है। अब घूमना यह कि एक तो वैसे ही घूम रहे हैं, 8-10 लोगों की टोली बन जाती है और मस्तीबाजी के लिए घूम रहे हैं, लोगों से मिलना हो जाता है, और आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय धरातल में बातें करते रहते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है। सबसे अच्छा मुझे वो ही लगता है कि एकदम सुबह सुबह फ्रेश हो जाता है आदमी, उनके लिए कोई सबसे अच्छा है। लेकिन यदि आप किसी टारगेट के वजह से घूम रहे हैं तो टारगेट में आता है एक तो कार्डिक प्रॉब्लम, यानी हार्ट से संबंधित यदि किसी को समस्या है तो उनके लिए कोई टाइम में कभी भी घूमना चाहिए। उनको डॉक्टर जो भी सिलेक्ट करता है 3-4 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, उनको कभी भी दिन में, दोपहर में, सुबह से हम कभी भी घूम सकते हैं, उनके लिए कोई नहीं है। लेकिन यदि वो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए घूम रहा है तो उनके लिए बेस्ट टाइम रहता है शाम का इवनिंग वॉक। कितना घूमना है आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आपकी शुगर किस लेवल में है, लेकिन ये शुगर वालों को शाम को इवनिंग वॉक करनी चाहिए, ज्यादा फायदा देगी उनको। बाकी कोई कभी भी घूमो। और जिसको वजन कम करना है, मोटापे से परेशान है, जैसे मैं, अभी तो नहीं हूं, अभी तो हो गया, लेकिन कभी था, तो उनके लिए सबसे अच्छा टाइम है सुबह का, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए उनको। और जो लोग कोई टारगेट लेकर घूम रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं कोई भी तरह से, उनको मेरे अनुभव के द्वारा एक सुझाव रहेगा कि आपको अकेले जाना चाहिए। कि एक से अधिक जब हो जाते हैं, 2, 3, 4, 5 टोले में जाते हैं तो क्या आपस में बातें करते रहते हैं, स्पीड कम होती है, लय बिगड़ती है, शेड्यूल खराब होता है। वो आएगा तो मैं आऊंगा, आज वो नहीं, या कल चलेंगे, ये आप अकेले की आदत डालेंगे। आप डेली अपना टारगेट पे जाएंगे, अपने तय टाइम में आप अपना टारगेट पूरा करेंगे और मनपसंद रिजल्ट भी आप प्राप्त करेंगे। तो जितने दिन का आपका टारगेट है, 1, 2, 4 महीने करते हो, उसमें कम से कम मेरा यह सुझाव है आपको अकेले घूमना चाहिए। मैं जब फरवरी 15 से मैंने अपना ये नया प्रोग्राम जो कॉम्बो मैंने चालू किया, उस टाइम मुझे 10,000 स्टेप कंप्लीट करने में 100 मिनट लगते थे। आज मैं 80 मिनट में 10,000 स्टेप कंप्लीट कर लेता हूं, और मैं डेली 12,000 कम से कम स्टेप चलता हूं, जो करीब 7 किलोमीटर के आसपास हो जाता है, और 500 कैलोरी आराम से बर्न हो जाती है। 500 कैलोरी बर्न करता हूं मैं वॉकिंग के जरिए, और 1,800 कैलोरी खाने से कम लेता हूं। और एवरेज यदि देखता हूं डेली का 1,000-1,200 कैलोरी शरीर को कम चली जाती है। इसकी वजह से महीने का 3-4 किलो वजन कम होना लाजमी है। तो आप जरूर नहीं कि आप वॉकिंग करो, मर्जी आपकी, लेकिन करो, कुछ करो। आपके शरीर की मेहनत के द्वारा, एक बात फिर रिपीट करूंगा, आप जिम में जाओ, आप ओपन जिम में जाओ, आप सड़क पे चलो, पैदल चलो, आप शाखा में जाओ, कहीं भी मुकद्दर घुमाओ, पहलवानी करो, कुछ भी करो, लेकिन काया को कष्ट दो, कुछ करो। करेंगे तो शरीर की जो पहले से जमा चर्बी, जिसको कैलोरी के रूप में परिभाषित करते हैं, उसको बर्न करनी पड़ेगी वजन कम करने के लिए। अब कल हम चर्चा करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है, और यदि वो नहीं की
तो अब तक जो भी किया है उसका परिणाम आधा ही मिलेगा। आधा का मतलब या तो वजन कम होगा या टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो कल की चीज भी महत्वपूर्ण है। अब एक दो एपिसोड उसमें बनेंगे, वो भी जरूरी है करनी, और कुछ टोटके भी आपको बताएंगे। और जिन लोगों को जो नए जुड़े हैं उनको मेरी इस श्रृंखला के पुराने एपिसोड देखने हैं, वो मेरी आईडी पे जाके ढूंढ के देख सकते हैं, वरना फॉलो या सब्सक्राइब का बटन दबाकर डीएम में मैसेज कर दीजिए। लिंक मैं आपको पूरी प्ले लिस्ट सेंड कर दूंगा, आप पूरे सीरियल देखिए और उसका फायदा उठाइए। तो मिलते हैं द 95 to 75 प्रोजेक्ट फेट टू फिट @60+ माई कमबैक जर्नी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।